हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस 10 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शाहजहां के उत्तराधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो बात किया जाए कि शाहजहां के उत्तराधिकार को, तो शाहजहां के अंतिम दिनों में जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि इसके अपने पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर बहुत जो है तनातनी होता है और आपस में कई लड़ाइयाँ भी होती है, जो कि उत्तराधिकार लड़ाई के बारे में जाना जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जब शाहजहां जो है ताजमहल बनवाया तो वह कैसे बनवाया और किससे प्रभावित होकर बनवाया था, उसको देखा जाए। अगर बात किया जाए तो शाहजहां की, तो शाहजहां जो है कि जो पत्नी जिससे अत्यधिक प्रेम करता था उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम से अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि यह प्रेम साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि इनके कुल 14 संतान हुई थी। इनसे कितनी संतान हुई? 14 संतानें हुई, जिसमें से जो है 7 संतानें बची हुई थी। और उस 7 संतानों में से 3 लड़की थी और 4 जो है उनको पुत्र था। तो 4 पुत्र थे। जब ये अर्जुमंद बानो बेगम की अंतिम संतान जो है 1631 ईस्वी में पैदा होता है। अंतिम संतान के दिनों में उनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने के कारण उस प्रसव पीड़ा से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के 1 साल बाद जो है वह इनके याद में, क्योंकि इनसे अत्यधिक प्रेम करता था और इनके याद में और इनसे अत्यधिक प्रेम करता था, इसीलिए इनको एक उपाधि भी दिया हुआ था, अर्थात मलिका ए जमानी, अर्थात सारे जहां पूरे जो है भारतवर्ष में सबसे सुंदर मलिका। तो कौन सी उपाधि दिया हुआ था इनको? मलिका ए जमानी की उपाधि दिया हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम को। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम जो है वह नूरजहां की भतीजी अर्थात आसफ खां की पुत्री थी। अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां की भतीजी अर्थात आसफ खां की पुत्री थी और उन्हीं से इनका विवाह हुआ था। तो इनको जो है 1632 ईस्वी में क्या करता है, इनके नाम के आगरा के निकट इनके जो है प्रेम में मुग्ध हो गया था और आगरा के निकट जो है क्या करता है, पहले इनकी जब मृत्यु होती है तो 1631 में बुरहानपुर में इनको दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? बुरहानपुर में दफनाया जाता है। लेकिन जब 1632 में इनकी याद में जो है स्टार्ट करता है ताजमहल बनवाना, और ताजमहल जब बन के कंप्लीट होता है तो उनको बुरहानपुर से उठाकर इनके शेष बचे हुए अवशेषों को बुरहानपुर से उठाकर लेकर जाता है यमुना नदी के किनारे जो है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में इनको शिफ्ट करता है। तो बुरहानपुर से उठाता है और इनको जाके यमुना नदी के तट पे जो ताजमहल बनवाता है मुमताज बेगम, इनको प्यार से क्या कहता था? मलिका ए जमानी या मुमताज, क्या कहता था इनको? मुमताज के नाम से भी इनको पुकारता था। ताज के नाम से भी पुकारता था। तो यह इनकी प्रेम गाथा थी कि उनके याद में जो है यह एक विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बनवा डाला। तो यह 1632 में जो ये काम स्टार्ट करता है और जो है कुछ समय में जाके यह कंप्लीट होता है। हम लोग इसको आगे बात करेंगे कि इसमें कलाकार कौन कौन था। चलिए, अगर अभी देख लिया जाए कलाकार के बारे में, तो इसमें जो है कलाकार जो था, जो कि इसमें बनवाया हुआ था, उस कलाकार का नाम, हाँ देखा जाए जो कलाकार था उसका नाम था, देख लेते हैं हम लोग कि कलाकार जो इसको बनवाया हुआ था, जो इसको डिज़ाइन तैयार किया, जिसने इसका डिज़ाइन तैयार किया, तो यह उस्ताद ईसा
खां एवं उस्ताद ईसा खां एवं अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा खां एवं अहमद लाहौरी इन दोनों ने मिलकर ताजहां की डिजाइन तैयार की और ताजहां के मुख्य कलाकार के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। ताजहां के मुख्य कलाकार ताजहां के मुख्य कलाकार के रूप में जो है आगरा के ताजमहल के मुख्य कलाकार के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। और ये जो है ताजमहल जो बना था वह ताजमहल 3 जगह की भाषाओं को लिया गया था। किस किस जगह की भाषाओं को? ईरानी शैली और भारतीय शैली, इसमें जो है भारतीय शैली तथा मध्य एशियाई शैली, इन 3 जगहों की शैलियों पर आधारित यह जो है ताजमहल है। तो यह विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 जगह की शैलियों को भी प्रयोग किया गया है, ईरानी शैली, भारतीय शैली और मध्य एशियाई शैली। और मुख्य कलाकार के रूप में उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी, ये 2 मुख्य कलाकार थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया है। तो इस प्रकार ताजमहल में कौन कैसे डिजाइन किया हम लोग उसको भी देख लिए। चलिए अब आगे आते हैं इनके उत्तराधिकार के बारे में। तो इनके उत्तराधिकार के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनके जो है कुल 4 पुत्र थे और इन 4 पुत्रों में से अत्यधिक प्रेम वह दारा शिकोह सबसे इनका बड़ा लड़का था और इनसे अत्यधिक अपने बड़े लड़के से अत्यधिक प्रभावित था। तो अपने बड़े लड़के को यह जो है अपना उत्तराधिकार बनाना चाहता था। तो उसका बड़ा लड़का कौन था? दारा शिकोह। अब यह कहाँ था? दारा शिकोह जो है उत्तर भारत में दारा शिकोह शासन कर रहा था। अर्थात दारा शिकोह जो है सूबेदारी के रूप में जो सूबेदारी लिया हुआ था। दारा शिकोह, ये देखिए उत्तर भारत में दारा शिकोह सूबेदारी लिया हुआ था। और यही पूर्व में बात किया जाए, पूरब के बंगाल में बात किया जाए तो शाहसूज आगे लिखा हुआ है सूबेदार। तो शाहसूज जो है बंगाल की सूबेदारी शाहसूज के पास था। और वहीं अगर बात किया जाए पश्चिम में तो पश्चिम में गुजरात की सूबेदारी जो है मुराद के पास था। कैसे याद रखेंगे? गु मु सेम है तो गुजरात, बंगाल में ब और शाहसूज में स। तो इस प्रकार बंगाल में जो है सूबेदारी किसके पास थी? शाहसूज के पास थी। और औरंगजेब, क्योंकि दक्षिण में जाना थोड़ा सा कठिन है तो औरंगजेब जो है खतरनाक था, तो दक्षिण में जो है सूबेदारी किसके पास थी? औरंगजेब के पास थी। अगर उत्तर में बात किया जाए तो उत्तर में आगरा, दिल्ली एवं खुद जो है शाहजहां अपने साथ ही दारा शिकोह को लिया हुआ था, क्योंकि दारा शिकोह से अत्यधिक प्रेम करता था और दारा शिकोह की काफी बातों को मानता था। दारा शिकोह से अत्यधिक वह प्रभावित था। तो इस प्रकार जब वह बीमार पड़ता है 1698 में, तो वह अपना उत्तराधिकार दारा शिकोह को जैसे ही नियुक्त करता है तो अन्य 3 भाइयों को जब यह बात पता चलती है, और वह 3 भाई में से 2 भाई जो कि बंगाल में जो था शाहसूज था, जो सूबेदारी लिया हुआ था, वह अपने आप को 1658 ईस्वी में स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। 1658 ईस्वी में स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। और यही जो है गुजरात में जो जिसके पास सूबेदारी थे मुराद के पास थी, वह भी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। लेकिन औरंगजेब यहाँ पे एक जो है कूटनीति का परिचय देते हुए अपने आप को जो है स्वतंत्र राजा घोषित नहीं करता है। तो वही स्वतंत्र राजा घोषित करने के बाद जो है शाहसूज चला आता है किससे लड़ने के लिए? दारा शिकोह से लड़ने के लिए। दारा शिकोह अपनी जो है शाही सेना भेजता है। अर्थात शाही सेना में कौन कौन थे? सुलेमान और सुलेमान और सुकोहा, ये 2 व्यक्ति थे। यह जो है दारा शिकोह की तरफ से जो है गए। सुलेमान शिकोहा ये एक व्यक्ति है, सुलेमान शिकोहा और जय सिंह, ये दोनों सेनापति थे। किसके? दारा शिकोह के सेनापति थे। कौन कौन? सुलेमान शिकोह और जय सिंह। सुलेमान शिकोह और जय सिंह ये दोनों मिलके शाहसूज से जो है लड़ाई लड़ते हैं और उस युद्ध में शाहसूज क्या होता है? पराजित हो जाता है। शाहसूज पराजित हो जाता है और यह वापस भाग जाता है बंगाल की तरफ। और इस शाहसूज तथा दारा शिकोह की शाही सेना के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध को जो है बुरहानपुर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भाई? बुरहानपुर का युद्ध कहा जाता है। यह उत्तराधिकार जो है यह मुगलों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध को शाहसूज और दारा शिकोह के सेनापति जय सिंह तथा सुलेमान शिकोह के साथ मिलकर शाहसूज जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम क्या है? बहादुरपुर का युद्ध।
फिर क्या होता है, अब यहाँ तक ये वापस हारता है और वह चला जाता है। और वहीं जो है मुराद और औरंगजेब ये दोनों मिल जाते हैं। ये दो मुराद और औरंगजेब मिलके यह दोनों लोग जो है किससे लड़ाई लड़ते हैं, यह दोनों लोग लड़ाई लड़ते हैं उसकी शाही सेना रहती है औरंगजेब और मुराद की, और साथ में दारा शिकोह अपने जो है तरफ से जसवंत सिंह और कासिम खां इन दो लोगों को भेजता है। और औरंगजेब और मुराद दोनों की सेना मिलके तथा औरंगजेब और मुराद दोनों मिलके जो है इसके जो है सेनापति जसवंत सिंह और कासिम खां को परास्त कर देते हैं। और यह बात दारा शिकोह को पता चलती है और इस युद्ध को क्या बोला जाता है, धर्मत का युद्ध। इस युद्ध को धर्मत का युद्ध कहा जाता है। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, दारा शिकोह तथा मुराद और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में मुराद और औरंगजेब की सेना जीत जाती है और वहीं दारा शिकोह की सेना हार जाती है। और दारा शिकोह की तरफ से जसवंत सिंह और कासिम खां लड़ाई लड़ा। फिर एक महीने बाद फिर ये युद्ध धर्मत का युद्ध कराता है। फिर एक महीने बाद पुनः दारा शिकोह स्वयं जो है औरंगजेब और मुराद के बीच आमने सामने आ जाता है। तो इस युद्ध को सामूहगढ़ का युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध में दारा शिकोह स्वयं सामने रहता है और मुराद और औरंगजेब की सेना मिल जाती है। मिलके पुनः जो है डायरेक्ट सामूहगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हराती है। दारा शिकोह इस युद्ध में हार जाता है। जब दारा शिकोह हार गया, इसके बाद जो है वह वहां से भाग जाता है। तो अब क्या करता है, औरंगजेब और मुराद दोनों जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद होता क्या है, औरंगजेब जो है कुछ समय बाद थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए और मुराद को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है। मुराद अपने भाई को बंदी बनाता है जो कि गुजरात का राजा था। उसके साथ मिलके पहले क्या किया, पहले तो दारा शिकोह को हराया और साथ में जब दारा शिकोह पूरी तरीके से हार गया तो सामूहगढ़ के युद्ध में उससे दो लड़ाई लड़ी गई दारा शिकोह के साथ। एक धर्मत का युद्ध में उसके सेनाओं के साथ था। सामूहगढ़ के युद्ध में डायरेक्ट जो है दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद की सेना डायरेक्ट लड़ती है आमने सामने और उस युद्ध में हार जाता है। औरंगजेब क्या करता है, कूटनीति का परिचय देते हुए मुराद को बंदी बना के मुराद की हत्या करवा देता है। इस प्रकार से मुराद का चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर क्या होता है कि औरंगजेब दिल्ली पर पूरी तरीके से सत्ता को जमा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1659 ईस्वी में पुनः दारा शिकोह औरंगजेब के बीच पुनः लड़ाई होती है। और उस युद्ध में भी जो है उस युद्ध को क्या बोला गया, उस युद्ध को बोला गया देवराई का युद्ध। देवराई का वह युद्ध वह अंतिम निर्णायक युद्ध था जिसके बाद दारा शिकोह पूरी तरीके से हार जाता। तो देवराई के युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है और उस युद्ध के हारने के बाद जो है औरंगजेब इसको विधर्मी घोषित करके इसको जो है विधर्मी और देशद्रोही घोषित करके इसकी हत्या कर देता है। क्योंकि दारा शिकोह काफ़ी जो है हिंदू धर्म की काफ़ी गाथाओं को पढ़ा था और हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित था। तो यह बात औरंगजेब जानता था, इसलिए औरंगजेब इसके प्रति काफ़ी सबूतों को इकट्ठा करके लोगों के सामने मौजूद करता है कि दारा शिकोह जो है यह मुस्लिम सत्ता को स्वतंत्र रूप से या मुस्लिम सत्ता को आगे बढ़ाने में कार्य नहीं करेगा। यह जो है देशद्रोही है या राष्ट्रद्रोह है या विधर्मी है, यह सब बोल के लोगों के प्रति भड़का के जो है औरंगजेब दारा शिकोह की क्या करता है, हत्या कर देता है। फिर क्या होता है, वहीं जो है 1659 ईस्वी में पुनः आ जाता है खजुआ का युद्ध लड़ने के लिए कौन, औरंगजेब से सासू जाता है। और इस युद्ध में सासू पुनः हार जाता है और हारने के बाद यह वापस अरकाना भाग जाता है और अरकाना भाग गया और वापस कभी वह लौट के नहीं आया। वहीं पे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से पूरे सत्ता पे पूरी तरह काबिज हो जाता है कौन, औरंगजेब पूरी तरह काबिज हो जाता है और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर देता है। आगरा के किले में कैद करके शाहबुर्ज में बंदी की भांति जो है वह शाहबुर्ज में, आगरा के किले के शाहबुर्ज में
जो है यह बंदी की भांति अपने अंतिम दिनों में 1658 से लेकर 1666 ईस्वी के तक बंदी की भांति बिताता है, और उसमें इसकी जो है काफ़ी सेवा इसकी बड़ी पुत्र जहां आरा करती है, जहां आरा इसकी सेवा करती है। लेकिन अंततः यह कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है, और इस कमज़ोर और बीमार पड़ने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। इस प्रकार से इनका भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अगर आगे कुछ इनके महत्वपूर्ण शाहजहाँ के काल में कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखा जाए तो शाहजहाँ जो है यह शाहजहाँ सिजदा एवं पाबोस प्रथा को बंद कर दिया। शाहजहाँ 1636 ईस्वी में सिजदा एवं पाबोस सिजदा एवं पाबोस को बंद कर दिया, जिसको अकबर ने चलाया था। सिजदा और पाबोस में यह था कि सिजदा में यह था कि जो राजा के पास पहुंचकर सिर को झुकाएगा और अपनी पगड़ी जो है रख देगा नीचे, और पाबोस में यह प्रथा थी कि वह राजा के पैरों को, जो भी राजा के जो है दरबार में आएगा, राजा के पैरों को क्या करेगा, चूमेगा। तो इस प्रथा को वह क्या करता है, बंद कर देता है, और इसकी जगह पे एक नई प्रथा चलाता है, चहार तस्लीम प्रथा चलाता है। कौन चलाता है? यह हम शाहजहां के काल को ही देख रहे हैं कि चहार और तस्लीम जैसे जो है चलाता है। और साथ ही साथ वह जो है इलाही संवत, जिसको अकबर ने चलाया था, इलाही संवत को वह बंद करके उसकी जगह पे एक नई संवत चलाता है। थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। इलाही संवत के साथ शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। शाहजहां कौन संवत चलाया है? हिजरी संवत चलाता है। और साथ ही साथ यह भी प्रतिबंध लगा दिया था कि हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पर प्रतिबंध था। अगर कोई भी हिंदू राजा यदि मुसलमानों को गुलाम रखता है तो उसको कड़ी दंड दिया जाएगा। तो मुसलमानों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। और यह किसने प्रथा चलाई? यह प्रथा को भी खुद शाहजहां ने ही चलाई थी। और साथ गौ हत्या, अगर बात किया जाए, जहां अकबर ने गौ हत्या को बंद कर दिया था, वहां इन्होंने गौ हत्या को करना पुनः जो है प्रारंभ कर दिया। और तीर्थ यात्रा कर भी वसूलना प्रारंभ कर दिया। तीर्थ यात्रा कर वहीं जहां अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया था, वहीं यह क्या करता है, तीर्थ यात्रा कर को पुनः चालू कर देता है शाहजहां। और अपने साम्राज्य में सभी मंदिरों को गिरा देने का आदेश देता है। जितने भी मंदिर हैं, इसके साम्राज्य में जितने भी मंदिर हैं, उन सब को गिरा देने का आदेश देता है। केवल और केवल जो है यह चिंतामणि मंदिर का मरम्मत करवाता है। चिंतामणि मंदिर का बस मरम्मत करवाता है। बाकी सभी जो है मंदिर को, जितने भी इसके दरबार में मंदिर थे, सबको तोड़ डालने की जो है आदेश दे दिया है। और बस केवल एक बात और ध्यान देना होगा, झरोखा दर्शन, कुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। झरोखा दर्शन जिसको कौन चलाया था? जो कि झरोखा दर्शन, झरोखे के माध्यम से, मैं आपको बताया था कि झरोखा के माध्यम से खिड़कियों में, जैसे राजा कहीं बैठा है तो राजा के सामने जस्ट एक छत पर खिड़की लगी रहती थी, और उस खिड़की से उसकी प्रेमिका उसको निहारती रहती थी। यह प्रथा, इसी प्रथा को बोला जाता था झरोखा दर्शन। जैसे नूरजहां को, मैं आपको बताया कि नूरजहां से अत्यधिक प्रेम करता था कौन? जहांगीर, और वह नूरजहां को झरोखा दर्शन के माध्यम से देखा करता था। यह जो है प्रथा को आगे भी बनाए रखा, झरोखा दर्शन को, और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को भी जारी रखा। और इसके शासन काल में एक अत्यधिक बड़ी दुर्घटना हुई। थोड़ा उसको देख लिया जाए, वो कौन दुर्घटना थी?
इसके शासनकाल में जो है 1630 से 1632 के बीच, 1630 से 32 में जो है अत्यधिक दक्कन और गुजरात में, दक्कन और गुजरात में इन दोनों जगह अत्यधिक सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया। इस सूखा पड़ने के प्रभाव को एक जो है पीटर मुनरो, अंग्रेजी व्यापारी था पीटर मुनरो, पीटर मुनरो बताता है कि पीटर मुंडी है। पीटर मुंडी यह बताता है कि 1630 से 32 के बीच में जब दक्कन और गुजरात में सूखा पड़ने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई कि अगर उसके मार्ग में चल रहे थे तो लाशों पर पैर रख के चलना पड़ता था। तो यह बहुत एग्जाम पूछा गया है कि जो है किसके शासन काल में सूखा, अगर दक्कन और गुजरात में सूखा पड़ा था तो वह 1630 से 1632 के बीच में है। और यह शासनकाल किसका था? शाहजहां के शासनकाल में सूखा पड़ा था, इतनी भयंकर। और इस सूखा का वर्णन कौन करता? अंग्रेजी व्यापारी पीटर मुंडी। और वहीं बात किया जाए 1634 में, 1634 में वह यह भी आदेश देता है कि 1634 में यह भी आदेश देता है कि कोई भी जो है मुस्लिम लड़की जो है हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। कोई भी हिंदू लड़की जो मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। यदि कोई भी हिंदू यदि मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है तो वह आसानी से अपना सकता है। उसके हिंदू लड़के के पिता में जो उसकी संपत्ति है वह उसका बरकरार रहेगा और उसको जो है प्रेम पूर्वक मुस्लिम धर्म में स्वागत किया जाएगा। यदि कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा, यदि मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है तो। अब यही बात की जाए, इसके दरबार में कुछ जो है दरबारी थे, थोड़ा उनको देख लिया जाए। दरबारी के बारे में पंडित जगन्नाथ दरबारी थे। यह जो है कुछ ग्रंथों की रचना भी किया है। और पंडित जगन्नाथ को राजकवि या महाकविराज की उपाधि भी दिया है। राजकवि या महाकवि की उपाधि भी प्रदान किया था। कौन प्रदान किया था? तो वह प्रदान करने वाला था व्यक्ति जो है शाहजहां। तो पंडित जगन्नाथ किसके काल के फेमस कवि थे? वह शाहजहां के काल के बहुत फेमस कवि थे। और इसके दरबार में कुछ अन्य कवि भी थे दरबारी, उसके अन्य दरबारी थे। कौन कौन था? सुंदरदास, कविंद्राचार्य और चिंतामणि। यह तीन दरबारी भी थे। सुंदरदास, कविंद्राचार्य और चिंतामणि इसके काल के तीन दरबारी थे। तथा एक राजकवि था, वह राजकवि का नाम पंडित जगन्नाथ था। इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए थोड़ा आगे देखा जाए, इसके काल के कुछ आगे भी देखे जाए। शाहजहां की रुचि जो है अत्यधिक रुचि, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत स्थापना किया था। अगर बात किया जाए कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना किया था उसको देख लिया जाए तो वह जो है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, हीरा महल, जामा
जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, ताजमहल, दीवान, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवान ए खास, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद और तख्ते ताउस, तख्ते ताउस जिसपे मयूर सिंहासन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मयूर सिंहासन लगा हुआ था, और जिसको आगे चल के 1739 में एक ईरानी व्यक्ति नादिर शाह था जिसको उठा ले गया था। कौन उठा लेकर गया था इसको? नादिर शाह। तो याद रखना होगा। और इसको बनाया किसने था? मयूर सिंहासन को बनाया किसने था? तो मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खां ने, बेबादल खां। तो याद रखना होगा कि तख्ते ताउस पे ही क्या रहा था? मयूर सिंहासन। उस तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, उसी मयूर सिंहासन पे जो है कोहिनूर हीरा लड़ा हुआ था, और इस मयूर सिंहासन की को बनाया कौन था? कलाकार कौन था? बेबादल खां था। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि तख्ते ताउस को बनाने वाला बेबादल खां था। तो आप इसके आगे हम लोग जो है शाहजहां के काल को पढ़ लिया। हाँ, ये भी याद रखना होगा कि आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया, जबकि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहां ने ही बनाया है। चलिए अब जस्ट इसके बाद हम लोग औरंगजेब के काल को पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। ओके, थैंक्स।